वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो पहले आज देख लेते हैं मैंने आज ग्रुप में क्या अपडेट दिया था। तो आज निफ्टी पर हमारा फोकस 19,640 और 19,555 था। हमारा व्यू था कि अगर ऊपर की तरफ 19,640 का लेवल टूटेगा तो हमें 19,699 का लेवल देखने को मिल सकता है। वहीं अगर 19,555 का लेवल टूटता है तो हमें 19,500 का लेवल देखने को मिलेगा। अगर आप आज के चार्ट को देखें तो निफ्टी ने जब 19,640 के लेवल को ब्रेक किया तो एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ हमें देखने को मिला और 19,699 के हमारे लेवल को अचीव करके 19,726 का हाई बनाया। फिर वहाँ से हमें कॉन्टिन्यूस प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और निफ्टी ने 19,638 पर क्लोज किया। आज डे रेंज हमने निफ्टी की 19,400 से 19,800 के बीच में पोस्ट की थी और आज निफ्टी का पीसीआर डेटा करंट लेवल्स पर पॉजिटिव था, ये भी हमने पोस्ट किया था। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पर हमारा फोकस लेवल 44,600 और 44,400 का था। हमने पोस्ट किया था कि अगर बैंक निफ्टी 44,600 ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हमें आज 44,757 और 44,929 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी 44,400 का लेवल ब्रेक करता है तो 44,248 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर हम आज का बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखें तो जब बैंक निफ्टी ने 44,600 का लेवल ब्रेक किया तो 44,755 का हाई बनाया और उसी लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। आज बैंक निफ्टी के डे रेंज हमने 44,200 से 44,900 पोस्ट की थी और बैंक निफ्टी का पीसीआर डेटा बुलिश था, ये भी हमने ग्रुप में पोस्ट किया था। अब हम बात कर लेते हैं कि ट्यूसडे को हमने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अभी हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। एक और मार्केट ने 20,200 के लेवल से अच्छा खासा करेक्शन दिखाया है और अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स पर ट्रेड कर रही है। वहीं दूसरी तरफ यूएस बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, क्रूड प्राइसेस, मार्केट का सेंटीमेंट वीक कर रहे हैं। अभी यूएस में शटडाउन का फियर भी है जिस पर मार्केट रिएक्ट कर सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में ज़रूरी है कि ट्रेडर अपने स्ट्रॉन्ग लेवल्स पर ट्रेड करे। ट्यूसडे के लिए निफ्टी पर हमारा फोकस लेवल 19,660 और 19,605 होगा। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ 19,660 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करे तो निफ्टी 724 देन 19,766 लेवल्स पर जा सकता है। वहीं अगर निफ्टी 19,605 ब्रेक करके नीचे ट्रेड करने लगे तो निफ्टी 19,554 देन 19,470 लेवल्स पर जा सकता है। निफ्टी ऑप्शन चेन में सपोर्ट 19,800 पर अवेलेबल है और रेजिस्टेंस 19,500 पर अवेलेबल है। ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी पर हमारा फोकस लेवल 44,660 और 44,420 होगा। अगर बैंक निफ्टी के ऊपर की तरफ 44,660 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करे तो निफ्टी 44,730 देन 44,860 लेवल्स पर जा सकता है। वहीं अगर बैंक निफ्टी 44,420 ब्रेक करके नीचे ट्रेड करने लगे तो निफ्टी 44,210 देन 43,840 लेवल पर जा सकता है। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन में सपोर्ट 44,000 पर अवेलेबल है और रेजिस्टेंस 45,000 पर अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं आज हमें किन किन कंपनीज़ के ऊपर बड़ी न्यूज़ आती हुई दिखाई दी है और वो न्यूज़ उन कंपनी के शेयर के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आज एक बड़ी खबर आई है अदानी ग्रुप शेयर्स के ऊपर जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा अदानी ग्रुप की 3 कंपनीज़ में अबू धाबी बेस्ड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी ने मई 2022 में 15,400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। उन्होंने अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी में 3,850 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और अदानी एंटरप्राइजेज में 7,700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। और अब आईएचसी अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी में की हुई अपनी 7,700 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट को बेचने जा रहे हैं। इस 7,700 करोड़ रुपए की आज मार्केट वैल्यू देखें तो 3,327 करोड़ रुपए है। मार्केट वैल्यू के ऊपर बेचने पर आईएचसी को 4,373 करोड़ रुपए का लॉस होगा। मेजर कंसर्न ये है कि आईएचसी क्यों अपनी इन्वेस्टमेंट को इतने हैवी लॉसेस में बेच रहा है। ये एक रियल कंसर्न बन सकता है फॉर अदानी ग्रुप एंड इंडियन मार्केट। एक नेगेटिव न्यूज़ आज हमें एमसीएक्स कंपनी में आती हुई दिखाई दी है। कंपनी अब न्यू प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट नहीं कर पाएगी। सेबी ने सर्कुलर इशू करके एमसीएक्स को सजेस्ट किया है कि जब तक उनका मद्रास कोर्ट में चल रहा केस पेंडिंग है आप न्यू प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट नहीं करोगे। कंपनी का अभी कॉन्ट्रैक्ट 63 मून 63 के साथ चल रहा है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू देयर रेवेन्यू।
न्यू प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट की खबर से शेयर में अच्छी तेजी आई थी और अब शिफ्ट ना कर पाने से आज सुबह शेयर 8% तक टूटा, पर बाद में कंपनी मैनेजमेंट की क्लैरिफिकेशन के बाद हमें अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दी। कंपनी ने कहा कि वो अपना रिस्पॉन्स टेक्निकल एडवाइज़र कमेटी को सेंड करेंगे। एक नेगेटिव न्यूज़ नवीन फ्लोरिन में आई है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन दिया है अपनी पोस्ट से और 15 दिसंबर 2023 को वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलीव हो जाएंगे। ये रेजिग्नेशन उन्होंने पर्सनल रीजंस की वजह से दिया है। शेयर आज 13% टूटा है। कंपनी ने इन्वेस्टर मीट 4 अक्टूबर को शेड्यूल की है। हो सकता है इन्वेस्टर मीट के बाद सिचुएशन क्लैरिफाई हो और शेयर में हमें सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे। अब बात कर लेते हैं ऑरबिंदो फार्मा की। ऑरबिंदो फार्मा में हमें आज बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिखाई दी है। कंपनी रिवलिमिड मेडिसिन की सेल्स नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेगी। इस मेडिसिन की मार्केट साइज 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए के बीच है। कंपनी 5,000 करोड़ रुपए की सेल्स एक्सपेक्ट कर रही है, जो कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमें आती हुई नहीं दिखाई दी है। आज शेयर 6% ऊपर था। लेट्स सी आगे शेयर कैसे मूव करता है। आज यूके का जीडीपी डेटा भी आया है। यूके की जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.2% से ग्रो की है और इससे प्रीवियस क्वार्टर में 0.2% से ग्रो हुई थी। मार्केट का एस्टिमेशन भी 0.2% था। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो यूके की जीडीपी 0.6% से ग्रो हुई है, जो प्रीवियसली 0.4 से ग्रो हुई थी। मार्केट का एस्टिमेशन था कि ग्रोथ 0.4% होगी, तो ईयर ऑन ईयर में जीडीपी एस्टिमेशन से ज़्यादा ग्रो हुई है। अब देखना है कि यूके एंड यूरोपियन मार्केट इस डेटा पर कैसे रिएक्ट करेंगे आगे चलकर। अब बात कर लेते हैं अशोक लीलैंड कंपनी के ऊपर। आज अशोक लीलैंड में एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है। कंपनी को गुजरात स्टेट बोर्ड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से 1282 बसेस मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये ऑर्डर इंडियन बस मार्केट में अशोक लीलैंड की डोमिनेंट पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। ऐसे ही कॉन्टिन्यूस ऑर्डर आने से कंपनी की फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग रह सकती है। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग कंपनी गुजरात ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को 55 सीटर डीजल बसेस डिलीवर करेगी। अशोक लीलैंड इंडिया की लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरर है। आज शेयर 1.52% पॉजिटिव है। देखते हैं आगे चलकर शेयर कैसे रिएक्ट करता है। अब बात कर लेते हैं जी एंटरटेनमेंट की। जी एंटरटेनमेंट में आज लेटेस्ट न्यूज़ आई है, जिसमें सोनी ग्रुप ने कहा है कि मर्ज को कंप्लीट होने में अभी कुछ महीने और लग सकते हैं। सोनी ग्रुप का कहना है कि मर्जर डिले होने से जो कंसोलिडेट अर्निंग पर इम्पैक्ट हो रहा है वो अभी अननोन है। सैट ने भी 27 सितंबर की हेयरिंग में अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है। सैट ने सेबी और गोयनका फैमिली को 1 हफ्ते का टाइम दिया है, जिसमें वो अपना रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। तो हो सकता है कि 1 हफ्ते बाद हमें सैट की तरफ से कोई ऑर्डर आता हुआ दिखे। जब तक देखना है कि शेयर कैसे ट्रेड करता है। बात कर लेते हैं लार्सन एंड टर्बो की। एल&टी में पॉजिटिव न्यूज़ आई है। कंपनी को न्यू ऑर्डर मिला है उनके हैवी सिविल बिजनेस के लिए। ऑर्डर की वैल्यू 7,000 करोड़ से ज़्यादा की बताई जा रही है। ये ऑर्डर कंपनी को मुंबई रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA ने दिया है। इस ऑर्डर में कंपनी अंडरग्राउंड रोड टनल प्रोजेक्ट को डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट करेगी। कंपनी इस ऑर्डर को 54 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करेगी। आज कंपनी का शेयर 0.81% बढ़ा हुआ था। ज़्यादातर ग्लोबल ब्रोकरेजेस कंपनी के ऊपर बुलिश है और कंपनी पर 3100 से लेकर 3300 तक का टारगेट दिया है। देखते हैं आगे कैसा रिएक्शन हमें शेयर से देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की। एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आई है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में। कंपनी ने नागपुर में 109 एकड़ की लैंड एक्विजिशन की है, जिस पर कंपनी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट करेगी। इससे की फ्यूचर ग्रोथ को हेल्प मिलेगी। रियल स्टेट कंपनीज कॉन्टिन्यूस फोकस में चल रही है। लॉन्ग टर्म सेक्टरल चार्ट पर भी हमें एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दिया है। बात कर लेते हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन एंड रिन्यूएबल कंपनी की। कंपनी को आज 1545 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जो कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव है। रिसेंटली कंपनी ने 1500 करोड़ रुपए के फंड रेजिंग प्लान को भी अप्रूव किया है, जिससे वो अपने डेट और लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे। बात कर लेते हैं श्रीराम फाइनेंस की। श्रीराम फाइनेंस के मैनेजमेंट ने आज एबिटा मार्जिन की गाइडेंस को 15 से बढ़ाकर 18% किया है, जो कि एक पॉजिटिव है।
कंपनी के लिए। ऑलरेडी ग्लोबल ब्रोकरेजेस आर बुलिश इन दिस कंपनी। वेदांता के ऊपर भी हमें बड़ी अपडेट आती हुई दिखाई दी है। कंपनी वैल्यू अनलॉकिंग करने के लिए अपने बिजनेस को 6 लिस्टेड कंपनीज में डिवाइड करेगी। हालांकि इस न्यूज़ की र्यूमर आज मार्केट में सुबह से थी, पर ऑफिशियल न्यूज़ मार्केट बंद होने के बाद आई है और 5 न्यू कंपनी की उम्मीद किसी एनालिस्ट ने नहीं की थी। तो देखना होगा ट्यूसडे को शेयर कैसे रिएक्ट करेगा। हालांकि वेदांता को रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी लेने पड़ेंगे, जिनके डिले से इशू आ सकता है। बात कर लेते हैं ऑटो सेल्स डेटा की। तो उम्मीद है कॉमर्शियल व्हीकल सेल्स का डेटा अच्छा आएगा। टू व्हीलर सेल्स में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो मारुति 6%, महिंद्रा 16% और टाटा -29% ग्रोथ पोस्ट करेगी। तो ये था आज मार्केट और कंपनीज का अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल विच इज़ कम्प्लीटली फ्री एंड द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कल फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। टिल देन प्लीज़ टेक केयर।